हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज हम जो वचन पढ़ेंगे नहमीया की किताब उसका 1 अध्याय उसका 4 पद कहता है, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता, स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा महान और धैर्यवीर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय में वाचा पालता है, उन पर करुणा करता है। आए प्रभु महिमा के लिए गीत गाएंगे। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। तू भेजिया तेरा वचन खुदा तेरे लोगों में, तेरे लोगों में। तू भेजिया तेरा वचन खुदा तेरे शहर में, तेरे शहर में। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, तू भेजिया तेरा आत्मा खुदा तेरे लोगों में, तेरे लोगों में। तू भेजी खुदा तेरा आत्मा यहाँ तेरे शहर में, मेरे शहर में। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से। प्रिय भाई बहनों, सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ आज इस सुबह की समय जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में अवसर दिया और आज का दिन दिखाया, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और आज ये सुबह के समय डिवोशन का समय है, तो मैं आपका ध्यान यहोशू की पुस्तक की ओर ले जाना चाहता हूँ। आज इस सुबह की समय परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या बात करे, तो आइए मेरे साथ आप निकाल सकते हैं परमेश्वर का वचन यहोशू की किताब, उसका पहला अध्याय मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। 1 से लेकर और उसका मैं 9 पद तक मैं पढ़ूंगा। और हम सब लोग यहोशू के बारे में जानते हैं, तो आप उसको सुनना कि यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जो नूह का पुत्र था कहा कि मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जिसे मैं तुमको अर्थात इस्राएल को देता हूँ, उस वचन के अनुसार मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूँ।
जंगल और उस लबानोन से लेकर पराग महानद तक और सूर्यास्त तक की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ना ठहर सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसा ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको मैं छोड़ूंगा। इसलिए यह भाग दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तो उन्हें करेगा। इतना हो कि तू यह बांध और दृढ़ होकर जा, और जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, और उससे न तो दाहिनी ओर मुड़ना और न बाएं, तब जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दे रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? या बात दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। प्रिय परमेश्वर, आज के वचन से सुनने पर हमको आशीष करे। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहोशू को परमेश्वर की एक आज्ञा है, यहोशू को परमेश्वर की एक आज्ञा है। मूसा की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने यहोशू को चुना, और यहोशू को परमेश्वर हिम्मत दे रहा है, बार बार बोल रहा है, ताकत दे रहा है। जैसे लिखा है कि मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। प्रिय परमेश्वर ने जो हमारे जीवन से वादा किया, जो हमसे वादा किया, सच में परमेश्वर उनको प्रोमिस जो परमेश्वर करता है, वादा करता है, उसको वो अपने जीवन, अपने लोगों के जीवन में वो उस बातों को क्या करता है, पूरा करता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहोशू को परमेश्वर की आज्ञा, ठीक है, तो परमेश्वर के दास मूसा की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने यहोशू को चुना और इस्राएलियों को पार ले जाने के लिए, जैसे वचन में हमने देखा भी। और उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे मैं सब मैं तुम्हें देता हूँ। तो परमेश्वर का वादा है कि जिस जिस स्थान पर तुम पैर रखोगे, कदम रखोगे, वो मैं सब तुम्हें दे दूंगा। प्रियो, हमको इन दिनों में ठंडा नहीं होना, हमको घर पर नहीं बैठना है ना। चाहे हम एक दूसरे से कलीसिया में हम नहीं आ पा रहे हैं, संगति के साथ हम नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से, आज इस सुबह के समय परमेश्वर का वादा हमारे जीवन में पूरा होता है। हालेलुया। तो मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर कहता कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने न ठहर सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसा मैं तेरे संग भी रहूंगा, और न तो तुझे धोखा दूंगा और न तुझको मैं छोड़ूंगा। प्रिय, परमेश्वर हमारा धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है, वो हमें छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। जो परमेश्वर ने हमारे हमसे जो वादा किया है वो वादों को वो हमारे जीवन में पूरा करता है। जिस प्रकार परमेश्वर मूसा के संग रहा, मूसा के साथ रहा, अद्भुत कार्यों किया, चमत्कारों को करता रहा, और उसके बाद वही परमेश्वर यहोशू को हिम्मत दे रहा है, यहोशू को सामर्थ्य दे रहा है, और यहोशू से कह रहा है कि जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको मैं छोड़ूंगा। हमारा परमेश्वर वो धोखा नहीं देता है प्रियो, न वो हमें छोड़ता है। संसार हमें छोड़ देगा, संसार हमें छोड़ देगा, माता पिता भाई बहन हमें त्याग देंगे, लेकिन जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, जीवित परमेश्वर के पास आता है, उसको परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। तो इस सुबह के समय में परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। इसलिए यहोशू से बार बार इस अध्याय के अंदर हम यही सीखते हैं। परमेश्वर यहोशू से कहता है, और छठा पद में इस प्रकार लिखा है, इसलिए हियाव बांध, दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश की देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू उन्हें करेगा। परमेश्वर
यहोशू से कह रहा है, शायद यहोशू को डर लग रहा है, यहोशू घबरा रहा है, यहोशू का मन कच्चा है, लेकिन परमेश्वर यहोशू से प्रॉमिस कर रहा है, यहोशू से वादा करता है कि मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। और इसलिए याब बांध, हमें इन दिनों में हमें प्रियो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हमें याब बांध के रहना है। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। जब याब बांध कर रहेंगे, लगातार उसमें बने रहेंगे, तो परमेश्वर ने जो वादा अपने पूर्वज लोगों से किया था, अपने दासों से किया था, तो वही वादा परमेश्वर आज हमसे भी करता है। जब हम दृढ़ रहेंगे, परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे, परमेश्वर की बातों को मानते रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, जो परमेश्वर ने जो वादा लोगों से किया है, वही वादों को इन दिनों में परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर हम 7 पद में भी देख सकते हैं, इतना हो कि तू याब बांध और बहुत दृढ़ हो जा, और जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, और उससे न तो दाहिनी मुड़ना और न बाएं, जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। प्रियो, काम सफल, कब हमारे काम सफल होते हैं? शायद हम बहुत सारे दिन, काफी दिनों से हम प्रार्थना कर रहे होंगे, बहुत लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, काफी सालों से हम विश्वास में होंगे हम, लेकिन हमारे काम अभी तक सफल नहीं हो पा रहे हैं। अरे लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मेरे काम हे प्रभु तू सफल कर, तो इन दिनों में परमेश्वर ने हमको अवसर दिया है, मौका दिया है, हम अपने घरों पर बैठकर प्रार्थना करें और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, और हम विश्वास में दृढ़ होते जाएं, और परमेश्वर के वचनों में इन दिनों में हम बढ़ते जाएं, क्योंकि वचन में लिखा है, इतना हो कि तू याब बांध, हमें हिम्मत रखना है, याब बांधना है, और दृढ़ होकर जैसे वचन में लिखा है कि दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, और उससे तो अनुसार करने की चौकसी करना, और उससे तो दाहिनी मुड़ना और ना बाएं, और जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। फिर हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, ये हमारे हाथ में आज परमेश्वर की व्यवस्था है, ये परमेश्वर का वचन है, तो हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इस व्यवस्था को हम माने, इस व्यवस्था को हम पढ़े, इस व्यवस्था में लिखी हुई बातों को सुने, इसके अनुसार करने की चौकसी करें, तब हम जो भी कार्यों में हाथ लगाएंगे, परमेश्वर हमारे सारे कामों में सफलता देगा। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। फिर परमेश्वर कहता है, ना तो तू दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर मुड़ना। प्रियो, हम इधर उधर ना मुड़े, अरे इधर उधर ना मुड़े, दाहिनी बाईं ओर ना मुड़े, हम अपने घरों में बैठकर, हम अपनी चर्चों में बैठकर हम परमेश्वर की ओर ताकते रहे, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते रहे, उससे हम प्रार्थना करते रहे। फिर जितना हम आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी होगा, प्रार्थना करेंगे, उतने सारे कामों में परमेश्वर सफलता देगा। ये परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर का प्रॉमिस है। और शुरू में हमने देखा पहला अध्याय में पद में कि यहोशू को परमेश्वर एक आज्ञा दे रहा है, बोलो जैसे मैं तेरे दास मूसा के साथ में रहा, ऐसे मैं तेरे साथ में रहूं, लेकिन इतना हो, याब बांध, हिम्मत रख और दृढ़ होते जा। और 8वां पद में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान देते रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। फिर ये व्यवस्था, ये हमारे हाथ में जो परमेश्वर का वचन है, बाइबल है, जो ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हम सुने, इस व्यवस्था को हम पढ़े, इस व्यवस्था में लिखी हुई बातों को मानेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो हमारा आत्मिक विश्वास क्या होगा? बढ़ेगा। आत्मिक विश्वास बढ़ेगा, और जब विश्वास बढ़ेगा, हम परमेश्वर के चरणों में परिवार के साथ, लोगों के साथ बैठकर हम जब प्रार्थना करेंगे, फिर वचन में लिखा है कि सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, प्रभावशाली। अगर आप इन दिनों में प्रभावशाली बनना चाहते हैं, आपके जीवन में शायद बहुत सारी
निराशा होगी, तकलीफ होगी, बीमारी होगी, आर्थिक परेशानी होगी, लेकिन प्रियो परमेश्वर प्रॉमिस करता है, परमेश्वर का वादा है, उसमें लिखा है तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। प्रियो अगर हम प्रभावशाली बनना चाहते हैं, आत्मिक उन्नति में बढ़ना चाहते हैं, तो हम क्या करें, इन दिनों में अधिक से अधिक घर पर रहकर परमेश्वर का वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन पर मन लगाएं, क्योंकि यहोशू को परमेश्वर यही सिखा रहा है, यही आज्ञा दे रहा है कि दृढ़ हो जा, हिम्मत रहा, तेरा मन कच्चा ना हो। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। प्रियो परमेश्वर ने वादा किया है, परमेश्वर ने यहोशू से वादा किया, मूसा से वादा किया, वो वादे पूरे हुए और आज वो परमेश्वर हमसे वादा किया है, कर रहा है। तो कब वादा पूरा होता है, जब हम उस पर विश्वास रखते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। उसके बाद लास्ट वचन में पढ़कर समाप्त करना चाहता हूं, 9 पद में लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या भान दृढ़ हो जा और भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। प्रियो शायद यहोशू डर रहा होगा, यहोशू घबरा रहा होगा, यहोशू का मन कच्चा होगा, लेकिन बार बार इस पहला अध्याय में 1 से लेकर 10 तक हम जब देखते हैं, यही परमेश्वर यहोशू से बोल रहा है, हिम्मत रख, दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो। प्रियो इन दिनों में हम घबराए नहीं, डरे नहीं, किसी भी बात को लेकर नहीं डरे, चिंता न करें, क्योंकि सबसे बड़ी खुशी की बात है कि वो परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। कितना अच्छा वचन है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं इस सुबह के डिवोशन के लिए, तब हमारी मदद करे। हम कई बार गीत भी गाते हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। क्या हमने इस वचन पर कभी ध्यान लगाया? वो प्रियो वो जो गीत बनाए हैं इस वचन से लिए गए हैं, वो परमेश्वर आज भी हमारे संग में रहने वाला परमेश्वर है, हमारे साथ में रहने वाला परमेश्वर है। फिर जो उसकी शरण में बैठते हैं, जो उसकी बातों पर मन लगाते हैं, उसकी व्यवस्था को मानते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं उनके सारे कार्य प्रभावशाली होंगे, वो प्रभावशाली बनते जाएंगे, वो आगे बढ़ते जाएंगे। उनके जीवन में चाहे कुछ भी हो, वो कभी नहीं डरेंगे, नहीं कभी घबराएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। आज भी वो परमेश्वर हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने आज इस सुबह की समय डिवोशन बहुत बताने के लिए प्रभु ने हमारी मदद किया। तो मैं प्रियो आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप चाहे अपने घरों पर होंगे या इधर उधर खड़े होंगे, लेकिन आप हिम्मत ना हारे, इन दिनों में पीछे ना हटे। चाहे हमें संगति नहीं मिल पा रही, लेकिन एक सबसे बड़ा व्यवस्था आज आपके हाथ में है, वो धर्मशास्त्र है। आप अपने घरों में बैठकर आप पढ़िए, लोगों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर पर विश्वास रखें, मन लगाए रखें, और तेरे जीवन भर में कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। कि परमेश्वर का वादा, परमेश्वर का जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसा मैं तेरे संग रहूंगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर मेरे साथ रहता है, परमेश्वर आप लोगों के साथ रहता है, आपके परिवार के साथ रहता है, आपके रिश्तेदारों के साथ रहता है। जब मैं और आप प्रार्थना करेंगे, वो संग में रहने वाला परमेश्वर है, वो साथ चलने वाला परमेश्वर है। उसने कहा मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तेरे संग रहूंगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं इस सुबह के समय। हालेलुया। आइए सब लोग हम अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना में जाए। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु जीवित पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज इस सुबह की समय पिता परमेश्वर, तूने अपने कलाम के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया प्रभु जी। और प्रभु आज हमें यहोशू की पुस्तक से सीखा पिता प्रभु, जैसे आप मूसा के संग में कहा प्रभु, तू अब यहोशू से कहना है हालेलुया, मैं तेरे संग में रहूंगा। हालेलुया। और ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, रात दिन इसी में ध्यान देते रहना। ऐसे करने से हालेलुया तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रियो हाँ, इन दिनों में जबकि हम घर बैठे हैं, हमारे हाथ में परमेश्वर का वचन है, हम वचन को पढ़ें, अपने परिवार के साथ प्रार्थना करें, लोगों के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। आपको हालेलुया इस पूरे दिनों में परमेश्वर ने अवसर दिया है, मौका दिया है। प्रिय उस परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस वीडियो को जो भी भाई बहन लोग देख रहे हैं, मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज पूरे दिन भर
आप इनकी मदद को सहायता कर प्रभु जी। जिस प्रकार तेरे दास लोगों ने, मूसा ने, यहोशू ने प्रभु आपकी आज्ञाओं का पालन किया और आप उनके संग रहे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ आप इन लोगों के संग भी रहे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं प्रभु, आप इनकी मदद कर सहायता कर परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी सारी बातों को परमेश्वर। और देश के अंदर प्रभु जो बड़ी महामारी कोरोना वायरस चल रहा है, आप इन्हें बचाए परमेश्वर। आते जाते समय इनकी मदद करें, इनकी रक्षा करें। धन्यवाद प्रभु जी, इन लोगों को मैं आशीष देता हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा से। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, आप बढ़े और हम घटे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।